जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल सोनी मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिवाली का समय आ रहा है और दिवाली में आप लोग बहुत घर की सफाई कर रहे होंगे और घर पेंटिंग किसी का हो रहा है तो किसी का सफाई हो रहा है, बहुत सारे काम हैं। ठीक है, उसी कामों के बीच में हम लोग को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दिवाली आए चाहे कोई भी त्यौहार आए तो आपको ये भूल नहीं जाना है कि इस त्यौहार में मैं पढ़ूंगा ही नहीं। बिल्कुल आप दिवाली के दिन दिवाली सेलिब्रेट करिएगा, 1-2 दिन की छुट्टी ले लीजिएगा, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर 2025 के लिए बेहतरीन ये क्लास होने वाला है। अगर मेरा ये प्लेलिस्ट अगर कोई भी बच्चा क्लास 10th चाहे CBSE बोर्ड में पढ़ता हो चाहे यूपी बोर्ड में पढ़ता हो, ये प्लेलिस्ट देखकर सारा वीडियो देखकर चला जाता है दोस्तों, उसको 90% से एबव मार्क्स लाने में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। गारंटेड है 90% क्या 100 में 100 आ सकता है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है लेकिन इधर उधर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं चैप्टर वाइज क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है, एपी का 3 क्लास हो गया है, एपी का और 2-3 क्लास आना बाकी है। अभी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दूंगा तो एपी का और लगवा दूंगा, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल, ज्योमेट्री, बहुत सारी चीज़ों को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2025 एग्जाम्स के लिए है। 6वां लेक्चर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है दोस्तों, 6वां लेक्चर है। अब यहाँ पर देखिए इफ हाँ एक और बात, कई लोगों ने बोला था सर बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है। आज का क्लास आपको दिखाई दे रहा होगा, बेहतरीन लग रहा होगा ना, क्योंकि मैंने जूम थोड़ा सा कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भाई, देखो तब का हमारा सामने क्वेश्चन है कि इफ cot A is equal to B upon A then prove that B sec A upon A cosec A is equal to 1। ये सवाल कब आया भाई, कब आया सवाल, तो आपको बता देता हूँ 2024 में जो एग्जाम हुआ था मेरे दोस्तों, वहाँ पे 2024 का ये बोर्ड का एग्जाम है दोस्तों। बोर्ड के एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया था। 2024 यानी कि 2024 में एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। 2024 के एग्जाम में लेटेस्ट सवाल है एकदम। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा रेड मार्कर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल दिखाई दे रहा है रेड मार्कर, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को ये सवाल करना है, कैसे करेंगे। देखिए इफ cot A इक्वल टू B अपॉन, बहुत थोड़ा सा यूनिक सवाल लगा इसलिए मुझे लगा कि आपको करना चाहिए। cot A इक्वल टू B अपॉन A है, देन प्रूव दैट B sec A अपॉन A cosec A इक्वल टू 1। देखिए सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों। या तो आप cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर क्या होता है, tan A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot A बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। वहां से आप हाइपोटेनस निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे, 1 लाकर प्रूव कर देंगे। ये एक काम कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका जो मैं कराता हूँ, जो आप सोचते हैं वो भी मैं करा दूंगा, तो क्या मतलब हो जाएगा, मैं राइट हैंड साइड को उठाता हूँ यहाँ से दोस्तों, राइट हैंड साइड को मैं उठाता हूँ और उसी को सॉल्व करता हूँ। देखो B sec A है, B sec A अपॉन क्या हो जाएगा, A cosec A। आज का क्लास बहुत मस्त होने वाला है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। cosec A यहाँ पर है इज इक्वल टू 1 है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि sec A क्या होता है दोस्तों, sec A, हम इसको साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे। तो sec A बराबर आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है, 1 अपॉन cos A का इनवर्स होता है। और क्या होता है दोस्तों, cosec A इज इक्वल टू, अगर देखेंगे ये किसका इनवर्स होता है दोस्तों, 1 अपॉन sin A का इनवर्स होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। इनवर्स माने व्युत्क्रम उल्टा। ठीक है दोस्तों, तो B यहीं पर रख देते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, B यहीं पर रख देंगे, B cos sec को लिखेंगे 1 बटा में cos A। बहुत अच्छा दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, A है, A लिख देंगे, cos को लिख देंगे 1 बटा sin A लिख देंगे दोस्तों। तो आपको पता है कि जब भी बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग 4 बिल्डिंग बन लेता है, A होता है, B होता है, फिर नीचे यहाँ पर डिवाइड में C होता है, फिर D होता है। जब भी ऐसा बिल्डिंग आ जाती है, बीच वाले का बीच में मल्टीपल और नीचे वाले का ऊपर में मल्टीपल, तो बीच वाले का बीच में मल्टीपल, ऊपर वाले का ऊपर में मल्टीपल। दोस्तों ध्यान से देखिए मेरे बातों को, यहाँ पे क्या होगा, sin A का मल्टीपल 1 में ऊपर जाएगा होगा तो क्या हो जाएगा, B sin A हो जाएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, इसका मल्टीपल इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा, A उसके साथ नीचे रहेगा। ठीक है, A cos A हो जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। अच्छा आपको एक और फार्मूला पता होगा दोस्तों, क्या होगा, tan A इज इक्वल टू क्या होता है, tan A इज इक्वल टू होता है sin A अपन में
साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको बात पता होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अगर दिखाई दे, यहाँ से अगर दिखाई दे दोस्तों, तो साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए को tan लिख सकता हूँ, तो बी अपॉन ए तो रहेगा ही रहेगा, और इस साइन ए और कॉस ए को क्या मैं लिख दूंगा, साइन ए और कॉस ए को क्या लिख दूंगा। अरे भाई समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आए तो आप बताइएगा, ठीक है। देखिए साइन ए अपॉन में क्या होगा, कॉस ए को मैं लिखूंगा tan ए, क्या लिख दूंगा दोस्तों, tan ए लिख दिया, ठीक है, tan ए लिख दिया। tan ए किसका इनवर्स होता है बता दो, tan ए किसका इनवर्स होता है, tan ए होता है 1 अपॉन cot ए का इनवर्स होता है दोस्तों, बहुत बढ़िया। यानी tan ए की जगह 1 अपॉन cot ए लिख सकते हैं, यहीं पर आगे एक्सटेंड करते हैं, b अपॉन ए रहेगा, tan ए को लिख देंगे 1 बटा में cot ए लिख दूंगा, बहुत अच्छा करते हैं। अब यहाँ पर मेरी बातों को समझिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी बातों को समझिए, तो यहीं तो मेरी बात को आप समझे ना, यहीं तो समझ जाइएगा, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा बताइए, यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर वैल्यू दिया cot ए बराबर b अपॉन ए है। अच्छा आपको पता है कि cot ए इज इक्वल टू अगर b अपॉन ए है दोस्तों, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स होगा, उल्टा होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को उल्टा होता है, तो ये b अपॉन ए तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b हो जाएगा, तो tan ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, b अपॉन ए अपॉन b। तो यहाँ पर रख देते हैं, इसकी जगह क्या रख देते हैं, a अपॉन b रख देते हैं, a अपॉन b रख देते हैं दोस्तों, a से a कट गया, b से b कट गया, कितना आंसर आएगा 1, यही हमको प्रूव करना था, RHS बराबर, ठीक है दोस्तों, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। बहुत लाजवाब सवाल है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको एक बार समझिए और देखने का प्रयास करिए, ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भाई। हाँ हाँ भाई चलिए, देखिए ध्यान से आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक और हम लोग नीचे तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन है। चलिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके सामने सेकंड सवाल ये रहा, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिखाई दे रहा होगा कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 15/17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। और ये सवाल आया दोस्तों 2024 में, कितने में, 2024 का एकदम लेटेस्ट सवाल है, यूपी बोर्ड की एग्जाम में 2024 में आया है, और सीबीएसई में भी आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग ध्यान रखिएगा, जब मैं सीबीएसई को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर टैग लिख दूंगा, यहाँ पर अभी मैं यूपी बोर्ड का लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड कुछ करता नहीं है भाई, उसी में सब आता रहता है भाई, ठीक है दोस्तों। देखो ध्यान से, यहाँ पे cos थीटा बराबर 15/17 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। अगर मुझे इस सवाल को करना है, इस सवाल को मैं मात्र 5 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको तो पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे कर देता हूँ, देखो यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या है दोस्तों, cos थीटा बराबर क्या है बताओ, 15/17 है। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, कड़ होता है, आधार बटे में कड़ होता है, तो लंब यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसे कहो सर जी आप 8 कैसे बता दिए, क्योंकि मुझे पता है कि 8, 15 और 17 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ये मुझे पता है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे में कड़ होता है। तो लंब कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, कड़ कितना हो गया, 17 हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो आपको अच्छे पता ना समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, अगर ट्रिपलेट याद है तब। लेकिन आपको अगर करना है ये सवाल तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए भाई मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे क्या करना है, ध्यान से देखो। पहली बात कि आप लोग को सॉल्यूशन लिखना है, कि सॉल्यूशन है इसका जो है, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 15 अपॉन में क्या लिखा है दोस्तों, 17 लिखा है। इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, आधार बटे में क्या हो जाएगा, कड़ होता है, आधार बटे में कड़ होता है, ठीक है दोस्तों। यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस है। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको पता है दोस्तों। यानी कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ कितना है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे ना, परपेंडिकुलर निकालेंगे। यानी कि कड़ का स्क्वायर 17 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लंब हमको नहीं पता, लंब को छोड़ देंगे, ठीक है। और बेस कितना है दोस्तों, 15 का स्क्वायर कर देंगे। आपको 1 से लेकर 30, 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर याद रखना। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है दोस्तों, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पता है हमको, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 225 होता है, 225 इधर आगे घट जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 289 में से क्या घटाना है दोस्तों, 225 घटा देना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 289 में से 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 64। 9 में से 5 गए 4, और 8 में से 2 गए 6, और 2 में से 2 गए 0।
तो p बराबर कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट बनाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। तो ये आ गया। आपको अगर याद है ना तो इस तरह याद कर लीजिए 8 15 17 ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक है 8 15 17। अब बताइए परपेंडिकुलर 8 आ गया। ठीक है यानी कि लंब आ गया इतना। आपको पता हो गया कि लंब है कड़ है, लंब आधार और कड़, लंब आधार और कड़ सबको पता, सब कुछ पता चल गया। आधार कितना 15 है, आधार की जगह पे क्या है 15 है, कड़ कितना 17 है और लंब कितना है 8 है दोस्तों। ये आपको पता चल गया है। अब ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ होता है तो 8 बटे में 17 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कैसे याद करते हैं ये सब फार्मूला, ये होता है लाल बटे में कक्का। लाल बटे में क्या होता है दोस्तों कक्का होता है। ये हिंदी यूपी बोर्ड वाले होते हैं। लंब बटे कड़ यूपी बोर्ड के लिए है, लंब बटे में कड़ हो जाएगा, ट्रिक है। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन। ठीक है दोस्तों साइन 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 थीटा बराबर लंब बटे में कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कड़, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। और फिर साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक बराबर यहाँ से हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, ये कोसेक, ये क्या हो जाएगा दोस्तों सेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। इसको हम लोग ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, अब यहाँ से हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे। कोसेक बराबर देखेंगे तो कड़ बटे में लंब, सेक थीटा बराबर देखेंगे तो कड़ बटे में आधार, कॉट थीटा बराबर देखेंगे तो आधार बटे में लंब। आपको समझ में आ रहा है। ये तो क्या है यूपी बोर्ड वाले बच्चे ये ट्रिक को याद करते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा इस तरह याद कर सकते हैं। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉसेक है और उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों सेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर साइन को देखना है तो ऊपर से नीचे, इसको देखेंगे तो ऊपर से नीचे से ऊपर। ठीक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सब ट्रिक है दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है बहुत बेहतरीन, मैंने आपको पूरा डिटेल यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 के सामने हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अब मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रहा है और आप इसको जल्दी से करके दिखा दीजिए भाई। ठीक है देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से करके दिखाओ नहीं तो तुम्हारे आंखें जो है ना खींच लूंगा। ठीक है जल्दी से करके दिखाओ भाई। क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए बताइए। सवाल का सही उत्तर क्या है। ये सवाल आया है 2023, 2021, 2019 और एनसीईआरटी किताब में भी आपका सवाल है, मतलब एनसीईआरटी बुक का सवाल है दोस्तों। और ये कई बार आपके एग्जामों में आ चुका है, लेकिन महारथी सवाल है, बहुत ही बेहतरीन आसान सवाल। देखिए भाई सॉल्व करिए यहाँ पे। अगर मेरा बच्चा है कोरिया का बच्चा है तो क्या करेगा, कॉस इज इक्वल टू रूट में 3/2 है। तो देखो भाई कॉस इज इक्वल टू कितने डिग्री का वैल्यू कॉस के फॉर्म में रूट में 3/2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए कि कॉस के रूट में 3/2 कितने डिग्री का वैल्यू कॉस के फॉर्म में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2 होता है। इस बात को मैं लिखता हूं यहाँ पे कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2 होता है। ठीक है और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू, अगर आपको निकालना है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 60 रूट 3/2 होता है, तो आप 30 है ना यहाँ पे कितना लिखेंगे, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो 30 में क्या जोड़े कि 90 होगा, तो 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट में 3/2 होता है। इन दोनों का वैल्यू जो होता है ना 60 और 30 दोनों 90 होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं आपको कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो मैं बोलूं कि कॉस का कितने डिग्री का वैल्यू का वैल्यू 1/2 होगा, ये बताओ। यहाँ पर 30 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। ठीक है ये जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ तो बेसिक बताता हूँ, आप लोग जानिए। अब देखिए कॉसेज इक्वल टू क्या है, कॉसेज इक्वल टू कितने डिग्री का वैल्यू है भाई, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कितने डिग्री का वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है। तो कॉसेज से कॉसेज कट गया तो ए बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है गुरुजी आपको बात समझ में आ गया। आप कहोगे सर साइन 2a का मान निकालना है, तो साइन 2a का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, ए चाहिए था भाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि साइन लिखेंगे 2, ए का मान कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख देंगे। साइन 2 और 30 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, रूट में 3/2 ही होता है। और यही मेरा क्या है
करेक्ट आंसर है, करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर यही होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था ये। मैं टेस्ट में लोगों को सवाल दे दिया था। ऑफलाइन कोचिंग, नेशनल कोचिंग, रसड़ा में नेशनल कोचिंग चलता है दोस्तों। तो नेशनल कोचिंग में मैं पढ़ाता भी हूँ ऑफलाइन। अगर कोई पढ़ना चाहे तो आकर हम लोग क्लासेस कर सकता है ऑफलाइन में। तो भाई यहाँ पे साइंस 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल दे दिया तो कई लोग लगा नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना आसान सवाल भी बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सर कंपटीशन बहुत हाई है, वो है फलाना है। हाई होगा सर, लेकिन आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपको आसान आसान सवाल तक नहीं लगा पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी बात है, आप लोग जानिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मैं कराता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ये सवाल दोस्तों इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि जिसका कोई हद नहीं है। इसको मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आने वाला सवाल, 5 स्टार 3 स्टार वाला सवाल दोस्तों। ठीक है, ध्यान से आपको इसको देखना है। इतना अच्छा सवाल है कि जिसका कोई हद नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखो कैसे होगा ये। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू वाला सवाल है। अगर वैल्यू, अगर आपको मान पता है तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग डर जाएंगे। बच्चों को डराने के लिए सब चीजें देता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। देखो साइन ए, इसको मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा, पहले सवाल एक बार पढ़ देता हूँ। साइन ए माइनस, इफ यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो जीरो ए प्लस बी का जो मान होगा 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम या बराबर होगा। ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। तो ए और बी का मान बताइए। 2022 यूपी बोर्ड में भी आया है, 2023 सीबीएसई बोर्ड में भी आया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है सवाल। ठीक है, वही देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, साइन ए माइनस बी का क्या होगा, ये लिख दिए। कितने डिग्री का वैल्यू साइन के रूप में क्या होता है, 1/2 होता है। आपको सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, आपको पता होना चाहिए। साइन से साइन कट गया तो ए माइनस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया 30 डिग्री। इसको मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है कॉस के फॉर्म में। तक आप कहोगे सर ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये कट जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। दो इक्वेशन आपको मैंने समझा दिया दोस्तों। अब यहाँ से लिखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, दो इक्वेशन बन गया। ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। और यहाँ पर ए प्लस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों को सॉल्व कर देंगे। दो टू लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का सवाल बन गया। ए और बी का मान निकालना है। ए का मान निकालना है, जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा। ए का मान निकालेंगे, ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 2a, 60 30 कितना हो जाएगा 90, इससे कट जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा 45। तो बी बराबर कितना आ जाएगा बताओ दोस्तों, बी बराबर बताइए कितना आ जाएगा। ए और बी का मान 60 है, जिसमें से ए 60, ए कितना है 45 है। अरे भाई ऐसे देखो, ए प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में इसका मान रख दीजिए 60 डिग्री। ए का मान इसमें क्या है, सिंगल 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री। तो बी का मान कितना रखें कि यहाँ पर 60 आ जाए, तो 15 डिग्री, 15 डिग्री हो जाएगा। यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 डिग्री। बी का वैल्यू कितना होगा, 15 डिग्री आ जाएगा। यानी ए और बी का मान 15 आ गया। तो देखो ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री और बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री। अब मैं इस जो लफड़ा है यहाँ पर, इसको मैं समझाता हूँ। इस लफड़े का मतलब क्या है, इस लफड़े का मतलब यह है कि ए और बी का दोनों का जो सम होगा, यानी कि 45 और 15 60 आ रहा है। 60 जीरो से बड़ा है, बिल्कुल सही है। 90 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल सही है, बात सही है। ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। ए का मान 45 से बी का मान 15, ये भी सही है। ये सेटिस्फाई करना चाहिए दोस्तों। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर सही है, आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आज की क्लास में 4 ही क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। और आई थिंक आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था ट्रिग्नोमेट्री का। आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अब दोस्तों में अपने अपने दोस्तों को बताइए कि चंदन सोनी मैथ्स चैनल पर जाओ और 9th और 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाई को करो। और मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें भी मिलता है, जैसा कि जीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रेलवेंट टीपीसी, और भी बहुत सारे, मतलब आप लोग अभी जानते नहीं होंगे कि सीजीएल कौन सा एग्जाम है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिससे आपको नौकरी मिलता है। उस नौकरी, उस जॉब वाले जो हमारा जो हमारा
पेपर होता है उस पेपर के जीके का क्वेश्चन मेरे कम्युनिटी बॉक्स में डलता है, ठीक है। उसको भी आप लोग करा करिए, देखिए आपको सवाल आ रहा है कि नहीं, उस जीके के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानिए। और भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड में जो भारत में ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे उसको भी मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी जो रतन टाटा के बारे में मैंने पढ़ाया था तो वही बताया था आपको, ठीक है। तो ऐसे वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे और भी फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ इसमें करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको तुरंत आपके मोबाइल पे क्या चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए, कि तो आपको आसानी से पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती। ऑल द बेस्ट, बाय।